हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में मैं आपको जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा के बारे में कुछ बातें बताना चाह रही हूँ। और ये बहुत स्टूडेंट्स को मालूम भी है, बट फिर भी लोग प्रेफर करते हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और जो जर्मनी है कहीं कॉर्नर में हाइड हो जाता है क्योंकि इसके बेनिफिट्स शायद सबको नहीं मालूम। सो इस वीडियो में मैं आपको वही क्लियर करने वाली हूँ। सो पीछे से क्या हुआ था, एक ट्रेंड चला था जो अभी भी कंटिन्यू है थ्रू आउट द लॉकडाउन भी, कि जो जर्मनी है वो फ्री एजुकेशन कर रहा है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब हम बात करें कि जर्मनी फ्री एजुकेशन क्यों दे रहा है, क्या ऐसा हो गया जबकि वो थर्ड रैंक पे है। अगर उनकी हम इकोनॉमी की बात करें तो थर्ड रैंक पे होने के बाद भी वो स्टूडेंट को फ्री वीज़ा क्यों दे रहा है। तो उसमें पहले मैं दो कैटेगरी में बात करूंगी कि आप जर्मनी में जाकर दो लैंग्वेज में स्टडी कर सकते हैं। एक तो है इंग्लिश, जो कि हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए स्पेसिफाई करते हैं, जिसे हम आइल्स कहते हैं। और विद रिस्पेक्ट टू दूसरा है हमारे पास जर्मनी और डच। सो यही रीज़न है, जैसे कि क्यूबिक में होता है कि अगर आप वहाँ पे फ्रेंच सीखते हो तो गवर्नमेंट आपको पैसे देती है, वैसे ही जर्मनी में अगर आप वहाँ पे जर्मनी और डच सीखते हो तो गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं, आपकी एजुकेशन ही फ्री कर देती है। सो ये बुरा ब्लास्ट है एजुकेशन का, और वो ऐसा क्यों करती है। सो बेसिकली ये बात है कि जर्मनी अपनी हिस्टोरिकली जो उनकी लैंग्वेज है वो उनको मेंटेन करना चाहती है। तो इसलिए जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, अगर वो उनकी लैंग्वेज सीखते हैं तो उनको वो फ्री में एजुकेशन देती है। अब इसमें फ़ायदा क्या है, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू आइल्स कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हो, तो उसमें आपको बड़े लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। मतलब कि जर्मनी में आपको 10 से 15% ही कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सेज सर्व करेंगी। बट जो रेस्ट ऑफ की कोर्सेज हैं या रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं वहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, वो जर्मनी और डच में ही करते हैं। अब जब आप वहाँ पे कोर्सेज जर्मनी और डच के विद रिस्पेक्ट टू करते हो तो उसकी सबसे पहली बात है कोई ट्यूशन फीस नहीं होती, और जो एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो हद से हद 100, 150 या 200 यूरो होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। और इसलिए बच्चे जो हैं प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक ये भी बात है ना कि जो क्यूबिक में जाकर फ्रेंच सीख सकते हैं वो जर्मनी में जाके जर्मन या डच क्यों नहीं सीख सकते। बट वहाँ पे क्यों जाते हैं, क्योंकि कनाडा में स्कोप बहुत अच्छा है पीआर का, ये लोगों को लगता है। बट जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और वहाँ पे भी पीआर लेनी उतनी ही ईजी है जितनी क्यूबिक में जाकर लेनी है। बस उनकी लैंग्वेज एक बैरियर है, वो वहाँ पे भी है, वो यहाँ पे भी है। उसकी अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो जो एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और जो ट्यूशन फ़ीस है वो है ही नहीं। और उसके अलावा आप जो वहाँ पे कोर्सेज है, मास्टर्स भी कर सकते हो, वहाँ पे पीएचडी कर सकते हो, बैचलर्स, मतलब कोई बैरियर नहीं है, आप कौन सा भी कोर्स कर सकते हो, कोई सा भी डिप्लोमा कर सकते हो। बट उनकी कंडीशंस जो हैं वो आपको माननी पड़ती है। तो वो स्टूडेंट्स जिनको फाइनेंशियली क्राइसिस होते हैं या बाहर जाना चाहते हैं बट फाइनेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और उनका न्यूजीलैंड, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं बन पाता है, क्योंकि हमें भी मालूम है उस वीज़ा में कितने एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो वो मैं उनको सजेस्ट करूँगी तो वो लोग जर्मनी वीज़ा को ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा वीज़ा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जहाँ पे हम कनाडा की भी बात करें तो हमें 3 साल देने पड़ते हैं, तो जाके हमें, या मिनिमम 2 साल देने पड़ते हैं तो जाके हमें पीएसडब्ल्यू मिलता है। वैसे ही न्यूजीलैंड में हमें 2 साल देने पड़ते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी यही सीन है, और यहाँ पे भी यही सीन है, आपको 2 साल देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको 1.5 साल का वर्क परमिट मिलता है, और उस वर्क परमिट में आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है, और वो बहुत अच्छी होगी अगर वो आपकी जॉब जो है आपकी स्टडीज़ के रेलिवेंट हो। और अगर आप जॉब रेलिवेंसी करते हो तो आपको पीआर बहुत इजीली मिलती है। इन फ्लिप केस अगर मैं बात करूं जिसको जॉब नहीं मिलती है,
तो बाकी कंट्रीज़ में क्या होता है कि अगर आपको जॉब नहीं मिली है तो या तो आपका वर्क परमिट ख़त्म हो जाता है या आपको निचले लेवल की कोई भी जॉब करनी पड़ती है। बट जर्मनी में इसका प्लस पॉइंट ये भी है, अगर यहाँ पे आपको रेलिवेंसी में या कोई भी जॉब नहीं मिलती है तो गवर्नमेंट आपको स्पॉट करती है और आपको कहती है कि आप दोबारा स्टडी वीज़ा में चले जाओ। मतलब आपको अगर जॉब नहीं मिल रही है, आपने स्टडी कर ली, आपको वर्क परमिट भी ख़त्म हो चुका है, आप दोबारा से स्टडी शुरू कर सकते हैं, फिर अपना टाइम पीरियड शुरू करके वहाँ पे आप दोबारा वर्क परमिट ले सकते हैं और उस दौरान अपनी जॉब के लिए आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज़ देती है। अब जो है जो जर्मनी, एक चीज़ बात हो रहा है कि जहाँ पे हर साल फर्स्ट ईयर की फ़ीस होती है, चाहे वो कनाडा की है चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की है, तो यहाँ पे जर्मनी की भी पहले साल की फ़ीस है। अब आप कहोगे अभी तो मैं कह रही थी वो फ्री एजुकेशन देते हैं, अब पहले साल की फ़ीस कहाँ से आ गई? तो उनका बेसिक पॉइंट ये है कि आपको जर्मनी या डच सीखनी है इसलिए आपको फ्री एजुकेशन देंगे, पर अगर आप यहाँ से वहाँ जाओगे तो यहाँ से आपको जर्मनी या डच नहीं आएगी, तो आपको 1 साल का आपको वहाँ पे एडिशनल कोर्स करना पड़ेगा। उनकी लैंग्वेज कोर्स होते हैं, जहाँ यहाँ हमारा आइल्स होता है जो बैरियर होता है, वहाँ पर आपको एक पूरा साल इसको लैंग्वेज को देना पड़ता है। बस वो 1 साल आपको फीस पे करनी पड़ती है, उसके बाद आपकी चाहे जितनी ड्यूरेशन की फ़ीस है कोर्स लिमिटेड है वो आपका फ्री हो जाता है। फिर इसके ऑपोजिट कुछ स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं, अगर हम यहाँ से सीख कर जाएं तो आप यहाँ से सीख सकते हो, आप C1 सर्टिफिकेट ले सकते हो, जैसे हमारे पास फ्रेंच का B1 होता है, यहाँ पे C1 होता है, तो सर्टिफिकेट ले सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या आती है, उनकी एम्बेसी कहती है कि जो यहाँ से आपको सीख के जाते हो, पहली बात तो आप उस लेवल का सीख ही नहीं पाते हो जहाँ पे आप 1 साल वहाँ सीखोगे। दूसरा, जो यहाँ की स्टाफ है, यहाँ का स्टाफ है, आपको इतना फ्लुएंट जर्मनी सिखा ही नहीं सकता जितना वहाँ सिखा सकता है। बट फिर भी जो बच्चे यहाँ से C1 सर्टिफिकेट लेकर वहाँ जाते हैं, उनकी फर्स्ट ईयर की कोई फीस नहीं है अगर वो अपने इंटरव्यू में क्लियर कर जाते हैं। और बहुत छोटा सा इंटरव्यू होता है उसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके बारे में आपका पर्पस पूछा जाता है कि आप क्यों जा रहे हो, आपके कोर्सेज के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि यूके इंटरव्यू में पूछा जाता है उसी तरह इसी में पूछा जाता है। पर यूके की तरह जो इसका इंटरव्यू है बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, या मैं कहूँ कि बहुत ईजी है। जस्ट आपके पर्पस पूछा जाता है और वो आपको वीज़ा दे देते हैं इजीली। और जो यहाँ से जर्मनी सीख के जाते हैं, मतलब C1 सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, उनका तो सारी एजुकेशन फ्री है, पर जो नहीं जाते हैं तो वहाँ पे उनको 1 साल एडिशनल लगाना पड़ता है। और एक बात और, जो आप इंटरव्यू देते हो वो जो स्टाफ मेंबर होता है वो इंग्लिश में इंटरव्यू होती है और उसमें आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी चेक होती है। तो उसमें आपको जर्मनी, जो यहाँ पे C1 सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं, वहाँ पे जर्मनी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंग्लिश फ्लुएंट होगी तो ही आपको वीज़ा मिलेगा। फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर वहाँ जाते हैं तो 1 साल की फ़ीस पे करनी पड़ती है, तो कितनी फ़ीस होगी? तो उनकी जो फ़ीस है 1 साल की मिनिमम 6,000 से 7,000 यूरो है, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छा अमाउंट है, कोई महंगा नहीं है, बड़ी नॉर्मल सी अमाउंट है। क्योंकि अगर मैं बात करूं बाकी कॉलेजेस की, बाकी कंट्रीज़ की कॉलेजेस में, तो उनकी जो फीस होती है 1 साल की, स्टूडेंट्स को मालूम होगा 10 से 15,000 डॉलर के अंदर होती है, और इसका यूरो 6 से 7,000 इसका जो फीस है, स्ट्रक्चर है। और साथ में आपको 5 से 7 लाख इसके फंड शो करने पड़ते हैं। और अब प्रॉब्लम आती है कि जो फंड्स हैं, जैसे यूके की तरह फंड्स होते हैं, तो वो कैसे शो करें? तो इसमें फंड्स आपको पुराने दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हिस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें आप फ्रेश फंड्स भी दिखा सकते हो, फ्रेश करंट अकाउंट भी बना सकते हो, जिसे हम ब्लॉक्ड अकाउंट भी कहते हैं। और यहाँ पे कोटक जो हमारा बैंक है वो आपको फ्रेश फंड्स के साथ ब्लॉक्ड अकाउंट खोल के दे देते हैं। ये बिल्कुल GIC तरह है, जैसे कनाडा की GSC होती है वैसे ही तरह है। बट इसमें मेन डिफरेंस ये है कि जो GIC है वो जब आप सबमिट कराते हो बैंक में, वो ट्रांसफ़र हो जाती है, और अगर इन एनी केस आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है तो आपका लॉस ऐसे होता है कि जब आपको रिटर्न होकर आती है तो उनकी जो करेंसी डिफरेंस के कारण जितना वो डिफरेंस क्रिएट होता है वो आपका लॉस होता है। पर इसमें जब आप फंड्स जमा कराते हो तो आपके यहीं पे रहते हैं फंड्स, जब तक आपका वीज़ा नहीं लग जाता तब तक आपको ट्रांसफ़र नहीं होते, और जब आप वीज़ा लगा लेते हो उसके बाद आपका ट्रांसफ़र होते हैं, और वो आप ही के अकाउंट में होते हैं, वो आप ही यूज़ कर सकते हो। तो इसमें ये भी बड़ा बेनिफिट है। और इसमें सबसे बड़ी पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें कोई आइल्स नहीं चाहिए। अगर आपके 5 या 5.5 बैंड है, ठीक है, तो अगर आपने की है आइल्स तो भी चलते हैं। इसमें आपकी
परसेंटेज कम है तो भी कोई इशू नहीं है, अगर आपकी ग्रेजुएशन आपने कम की है या पढ़ाई कम की है या आपका गैप जाता है तो इन सब का कोई इशू नहीं है। इसमें सिर्फ आपने एक छोटा सा इंटरव्यू क्रैक करना है और वहाँ पे जाकर 1 साल का ड्यूरेशन करना है अपने फ्रेंच और जर्मनी और डच में। उसके बाद आपकी सारी एजुकेशन फ्री है, फिर आप अपना वर्क परमिट ले सकते हैं और जॉब लेकर PR ले सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। सो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें या हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।